देखो प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 6 देखिए आप। प्रश्न क्रमांक 6 कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे के 11 गुणे के 13 प्लस 13 और 7 गुणे के 6 गुणे के 5 गुणे के 4 गुणे के 3 गुणे के 2 गुणे का 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? भाज्य संख्याएं क्यों हैं? भाज्य संख्याएं क्यों हैं? आपको देखना है कि ये भाज्य संख्याएं हैं तो क्यों हैं। तो आप लिखोगे हल में दिया है, क्या दिया गया है? 7 गुणे के 11 गुणे के 13 प्लस के 13 ये क्वेश्चन दिया गया है। इसमें कॉमन आप क्या ले सकते हो? समान संख्या क्या है आपके पास? 7 है, कॉमन 13 है। क्या है? 13 ये संख्या क्या है? कॉमन है। आप 13 को बाहर निकालोगे, बचा कितना? 7 गुणे के 11, 13 एकम 13, यहाँ 1 बचा तो कोई मतलब नहीं है। प्लस कितना बचेगा? 13 का भाग 13 में नहीं, 13 एकम 13। हाँ 13 एकम 13 एक ही बात। यहाँ NZ का चिन्ह लगाते आना। देखो जो 13 है तो 13 लिखेंगे। जब पहले कोष्टक को हल करते हैं तो पहले गुणा करते हैं जोड़ करते हैं? गुणा करते हैं। इन संख्याओं का गुणा करेंगे। 11 7 77 और प्लस का 1, ये कितना हो जाएगा? 13 और गुणे कितना हो जाएगा? 78। कितना हो जाएगा? 78। इन दोनों का अगर हम गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा? 13 का गुणा इसमें करते हैं 78 में, 78 गुणे के 13, 13 अट्ठे 13 अट्ठे कितना होता है? 13 अट्ठे 104। कितना होता है? 104। 104 की 4 हासिल कितनी आएंगी? 10। कितनी आएंगी? और 13 7 91 हुआ 10 101। कितना हो जाएगा? 1014। 10 क्या आ जाएगा? 4। तो यहां लिख लेना है अतः 1014 संख्याएं किससे विभाज्य होगी? 13 व 78 से विभाज्य है। विभाज्य है। आप भाग देंगे जो 13 से भी कट जाएगा और 78 से भी कट जाएगा, तो इसलिए 7 गुणे के 13 गुणे 7 गुणे के 11 गुणे 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है। क्या लिख लेना? एक भाज्य संख्या है। हो गया? खुशी तुमको हमको दुखी कर देना है, ठीक से लिखा करो। देखो उसी प्रकार
तो उसी प्रकार आप क्या लिखो, 7 गुणे के 6 गुणे के 5 गुणे के 4 गुणे के 3 गुणे के 2 गुणे का 1 प्लस 5, ऐसा लिख लोगे। जे वाला पहले जे हल किया था, वो दूसरे स्टेप में इसको कर रहे हैं हल। वो कह रहे भाज्य क्यों है, भाज्य इसलिए है कि इसमें भी क्या है 13 का भाग जा रहा है, इसमें भी 78 का भाग जा रहा है, इसलिए भाज्य है वो, इसलिए क्या है वो भाज्य। यहां पर आप कॉमन क्या ले सकते हो, क्या ले सकते हो 5, क्या लोगे, तो इनफाई जेड का चिन्ह लगा के 5 को लीजिए कॉमन, कितना बचेगा 7 गुणे के 6, 5 तो यहां निकल आया, कितना बचेगा 4 गुणे के 3 गुणे के 2 गुणे का 1 प्लस 5 एकम 5, फिर इनफाई जेड का चिन्ह लगाएंगे, यहां होगा 5, इन सभी का गुणा करेंगे, इनका क्या करना है पहले गुणा करना है सभी का, 2 एकम 2 2 3 6 और 6 का 4 में करेंगे, 6 चौके 24, कितना हो जाएगा 6 चौके कितना होगा 24, और 24 छक्के कितना होगा, यानी 24 गुणे के 6, 6 चौके 24 की 4 हाथ लाइन 2, 6 दूनी 12 13 1 14, 144 144 सत्ते, 7 चौके 28 की 8 हाथ लाइन 2, 7 चौके 28 29 30 का 0 हाथ लाइन 3, 7 और 7 3 10, कितना हो जाएगा 108, कितना होगा 108। तो ये पूरी संख्या होगी वो 1008 प्लस का 1, 5 गुणे के, ये कितना हो जाएगा 1009 होगा, 1000 क्या होगा 9। अब यहां आप गुणा करिए, 45 की 5 हासिल आई 4, 5 शून्यम शून्य, ये 4 का 4 ही रहेगा, 5 शून्यम शून्य, 5 एकम 5, तो यहां लिख लेना आता है 5045 संख्याएं 5 व 1009 से विभाज्य हैं, 1009 से विभाज्य हैं, इसलिए 7 गुणे के 6 गुणे के 5 गुणे के 4 गुणे के 3 गुणे के 2 गुणे का 1 प्लस के 5 एक भाज्य संख्या, क्या लिख लेना एक भाज्य संख्या है। क्लियर है, आप फिर से समझ लीजिए, इस प्रकार का क्वेश्चन आया कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 संख्याएं भाज्य क्यों हैं, क्या देखना है भाज्य क्यों है। स्वाभाविक रूप से भाज्य क्यों होंगी, अगर उनका भाग जाएगा उन संख्याओं से तो भाज्य होगी, और भाग नहीं जाएगा तो भाज्य नहीं होंगी। तो पहले हम देखते हैं, दिया है इस संख्या को 7 गुणे के 11 गुणे के 13 प्लस के 13, इन दोनों में क्या है एक समान 13 है, 13 को निकाला कितना बचा 11 गुणे कितना बचा 7 और 11, 13 निकल गए और प्लस है तो प्लस, और 13 का भागने 13 में, 13 एकम 13, पहले किया जाता है गुणा, इन दोनों का गुणा किया जाएगा, 11 7 77 और प्लस का कितना 1, कितना है 1, तो 1 लिख देंगे तो 13। अब बगल में लिखी हुई संख्या क्या होती है गुणा में होती है, तो 77 और 1 कितना हो जाएगा 78, इन दोनों का गुणा करेंगे 1014 आएगा। अब 1014 संख्याएं वो 13 से भी कट रही है और 78 से भी कट रही है, भाग दे के देख लेना, इसमें भाग 13 का भी चला जाएगा और 78 का भी भाग चला जाएगा। जब इसमें भाज्य हैं तो क्या है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है, एक का हो गया। ठीक उसी प्रकार फिर आपको दूसरी में भी करना है, इस संख्या को आपको पूरा लिख लेना, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, इन दोनों में क्या कॉमन है पूरी संख्या में 5 है, 5 को आप बाहर निकालेंगे कितना बचेगा 7 बचेगा, 6 बचेगा, ये तो निकल गया, कितना बचेगा 4 3 2 1, प्लस है तो प्लस 5 का भाग देना है 5 में, 5 एकम 5, इन सभी संख्याओं का गुणा करेंगे तो कितना है 1000
8 और प्लस कितना है 1। अब इसको जोड़ना है आपको, तो कितना आ जाएगा 1009 आ जाएगा। और इनका क्या करना है, गुणा में है संख्या तो गुणा कीजिए, तो 5000 कितना आ जाएगा 45। तो लिखना अतः 5045 संख्या 5/1009 से विभाज्य है। अब विभाज्य है तो ये संख्या भी क्या होगी, एक भाज्य संख्या होगी।